यूनिफॉर्म सिविल कोड पर माहौल गर्म है। ताबड़तोड़ हाई प्रोफाइल बैठकों का दौर जारी है। कुछ घंटे पहले यूसीसी पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। पीएम आवास पर करीब 2 घंटे तक यूसीसी पर मंथन हुआ। यूसीसी की जो टेम्पलेट उत्तराखंड में लागू होगी, क्या वही देश में लागू होगी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मीटिंग के बाद सीएम धामी ने इसके कैसे सिग्नल दिए थे, ये भी जानिए। यूसीसी का अभी ड्राफ्ट हमको मिला नहीं है। ड्राफ्ट मिलने के बाद उस पर पहले आकलन होगा। उस पर विधि के जो हमारे भी विशेषज्ञ हैं, विधि विभाग है, वो सभी लोग उसका आकलन करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। इधर 24 घंटे पहले उत्तराखंड में यूसीसी की टेम्पलेट सेट हुई, उधर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सुपर एक्टिव हुआ। लखनऊ में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक हुई। मीटिंग में यूसीसी की मुखालफत का एजेंडा सेट हो गया। बैठक में ये भी साफ हो गया कि मुस्लिम समाज एकजुट होकर यूसीसी का विरोध करेगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ हमारी शरीयत का एक अटूट हिस्सा है, जिसकी की जड़ और बुनियाद कुरान और हदीस है, और अपने मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन ने हर शहरी को अपने मजहब पर अमल करने का पूरा इख्तियार दिया है और उसको फंडामेंटल राइट करार दिया है। लिहाजा सब मुसलमान ये चाहते हैं कि हमारा जो ये हक़ है, जो बुनियादी हक़ है, ये बरकरार रहे। करीब 3 घंटे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक चली। बैठक के फौरन बाद यूसीसी के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से एक लिंक जनरेट किया गया, जिसमें यूसीसी के विरोध की लाइनें पहले से मौजूद हैं। इधर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने विरोध का खाका रिलीज किया। उधर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने यूसीसी को इमीडिएट इफेक्ट से लागू करने की वकालत कर दी। This will bind Bharat, its nationalism, more effectively, and any further delay in implementation of Uniform Civil Code will be corrosive of our values. मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यूसीसी की मुखालफत क्यों कर रहा है, ये समझ लीजिए। उसका दावा है कि यूसीसी के प्रावधान मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और शरीयत के कानून के तहत नहीं है। ऐसे में यूसीसी का विरोध जायज है। दलील ये दी गई कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड शरीयत पर आधारित है, इसलिए कोई भी मुसलमान उसमें किसी भी तरीके के बदलाव को मंजूर नहीं करेगा। लेकिन केरल के गवर्नर का शरीयत पर क्या कहना है, ये भी सुन लीजिए। बादशाहों को अपनी सल्तनत चलाने के लिए कोई कानून चाहिए, लिहाजा बहुत सारे लोगों ने आगे बढ़कर कानून लिख दिए। आज हमारे जो लोग अपने आप को उलमा कहते हैं, वो इंसानों के लिखे हुए उस कानून को जो बादशाहों की ज़रूरत पूरी करने के लिए लिखा गया था, उसे उन्होंने नाम दे दिया शरीयत। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यूसीसी के खिलाफ है, लेकिन मुस्लिम बोर्ड से मुस्लिम महिलाएं कितनी मुतमईन हैं, इसकी नब्ज एबीपी न्यूज पर यूसीसी पर हुई सबसे बड़ी बहस में हमने टटोलने की कोशिश की। आखिर मुस्लिम महिलाएं यूसीसी पर किसके साथ खड़ी हैं, ये भी जानिए। मैं समझती हूँ हमारी बहुत सीरियस ज़रूरत है इस टाइम पर इसकी, और यूसीसी के टाइम पे ना एक हमारा आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी, उसको जीने के लिए, उसको पाने के लिए एज मुस्लिम महिला मुझे यूसीसी बहुत ज़रूरी चाहिए। मुस्लिम महिलाओं के बारे में शिरीन कभी बात नहीं होती थी, आप याद करिए। अगर मैं बहुत साल पुरानी भी बात करूं तो मैंने कभी मुस्लिम बहनों का तो नाम भी नहीं सुना था, मेरे कान में भी नहीं आता था कि उनका कोई अधिकार है। उन संपत्ति तो छोड़ दीजिए, वैसे ही जीवन में, आम जीवन में भी मुस्लिम बहनों का कभी आपने नाम सुना था शिरीन? जी नहीं। अब इनके पेट में दर्द सिर्फ इस बात का है, वो 4 औरतें जो ये आराम से ले आया करते थे, उसका क्या होगा? मुस्लिम महिलाएं यूसीसी की वकालत करती हैं, उन्हें यूसीसी में कोई दिक्कत नजर नहीं आती। लेकिन क्या जैसी राय, जैसा नजरिया मुस्लिम महिलाओं का है, उससे भाईजान भी मुतमईन है? इसका जवाब भी एबीपी के स्पेशल डिबेट शो में ही मिल गया। मैं समझता हूँ अभी जितनी बातें हो रही हैं वो हवा में सिर्फ हो रही हैं, और शायद 2024 के चुनाव को सामने रखकर पोलराइज करने के लिए स्पेशली मुस्लिम को जो है वो टारगेट किया जा रहा है। सब्र नहीं हो सकता तो मोदी जी जिस तरीके से नोटबंदी का ऐलान कर दिया 8 बजे, वैसे ही खड़े हुए 8 बजे ऐलान कर दें कि कल से यूसीसी लागू हो गया, क्या फर्क पड़ता है? साफ है यूसीसी की राह जितनी आसान मानी जा रही है,
उतनी दिख नहीं रही।